यूपी की राजधानी लखनऊ में एक लड़की अपने काम के लिए घर से निकलती है। इसी दरमियान तेज बारिश और तूफान आने लगती है। अब वो सोचती है कि करे तो क्या करे, और तभी उसकी नजर जाती है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा था। यानी एक इमारत बन रही थी और कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, जिसकी आड़ में वो सोचती है कि वो बच जाएगी। लेकिन जब वो आड़ में जाती है इमारत के, तो वहां पर कुछ दरिंदे होते हैं, लड़के होते हैं। वो लड़के उस लड़की को दबोच कर घसीट कर अंदर ले जाते हैं। इसके बाद उस 13 साल की लड़की के हाथ पैर बांधे जाते हैं। वो चीखती चिल्लाती है, मुंह में कपड़े ठूसे जाते हैं ताकि उसकी पुकार या फिर उसकी आवाज बाहर तक ना आ पाए और दरिंदे जो कर रहे हैं उसकी भनक ना लग सके। बता दें कि कुल मिलाकर 5 लोग थे, जिनमें एक लड़का जो 17 साल का था, उस लड़की को 13 साल की लड़की को घसीट कर अंदर लाता है, उसके मुंह में कपड़े ठूस देता है, हाथ पैर रस्सियों से बांध देता है और उसके साथ हैवानियत करता है। हैरानी इस बात की है कि वहां पर मौजूद जो अन्य लड़के थे, यानी कुल मिलाकर 5 लोग थे, एक शख्स अंदर था उस लड़की के साथ और 4 लोग जो थे वो पहरेदारी कर रहे थे बाहर गेट पर। वो कहता है कि तुम लोग देखो कि अंदर कोई आ ना सके। और इस दरमियान क्योंकि बारिश और तूफान चल रही थी तो रोड भी सन्नाटा था और ये लोग अंधेरे का फायदा उठाते हैं और अंदर जाकर उस लड़की की इज्जत लूटी जाती है। 17 साल का वो लड़का लड़की की इज्जत लूटता है, उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद उसे तड़पता हुआ अधमरा सा वहां छोड़ देता है। बता दें कि इस वारदात को अंजाम जब दिया गया, इसके बाद से ही लड़की का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि लड़की निकली थी काम पे जाने के लिए। इस दरमियान उसके घर पर फोन जाता है कि आपके घर की जो बेटी है जो काम करने आती है, उनका नाम लिया जाता है। उसकी माँ को पूछा जाता है कि अभी तक आई क्यों नहीं है। दूसरी ओर माँ जैसे ही सुनती है, क्योंकि बताती है कि वो तो निकल चुकी है काम के लिए, लेकिन पहुंचती नहीं है। वारदात जो है 7 अप्रैल के शाम की बताई जा रही है, मंगलवार का दिन था। इस दरमियान यूपी और एनसीआर समेत कई जगहों की जो टेम्परेचर थी वो डाउन थी और बारिश और आंधी तूफान ये सब चल रहा था। और यही मंगलवार की रात जब लड़की जाती है, काम पे निकलती है, इस दरमियान वो काम पर नहीं पहुंचती है और एक निर्माणाधीन इमारत जो होती है उसमें खींचकर उसके साथ वहां पर दरिंदगी होती है। सोचिए, यूपी की राजधानी लखनऊ का मामला है। मामला आशियाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर जब लड़की नहीं मिलती है तो परिवार वाले उसे तलाशने की कोशिश करते हैं, घर से निकलते हैं और जब वो ढूंढते ढूंढते उस रास्ते को फॉलो करते हैं जहां से वो रोज आती जाती थी, तो पता चलता है कि लड़की जहां से गई थी उस इमारत में वो लोग एंट्री करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उसमें एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर लथपथ अवस्था में खून से सनी हुई वो लड़की वहां पर बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। लड़की सिर्फ और सिर्फ उसके आंसू आ रहे थे और कुछ भी उसका शरीर को देख के समझ आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या होगा। फौरन मामला पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और मामले की तफ्तीश में जुट जाती है, जिसमें खुलासा ये होता है कि लड़की जो आपबीती सुनाती है उसमें वो बताती है कि वो काम के लिए निकली थी, लेकिन इसी दरमियान वहां पर बारिश होने लगती है और उससे बचने के लिए लड़की सहारा लेती है एक निर्माणाधीन इमारत के लिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो खुद की रक्षा करने के लिए वहां पर गई है, लेकिन उसे कोई बचाने तो नहीं आएगा। लेकिन वो जहां बचने गई थी वहां पर कुछ दरिंदे थे जो उसे खींच कर, घसीट कर, कचोट कर, उसके साथ जो कुछ कर सकते थे, भेड़िए की तरह उस लड़की को नोचा गया था और नोच कर वहां पर अधमरा करके छोड़ दिया गया था। अब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस पहुंचती है और पूरी छानबीन करती है, जिसमें लड़की पूरी कहानी बताती है कि 7 अप्रैल की रात को क्या कुछ हुआ था और वहां पर लड़की को कैसे फेंका गया था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट जाती है, जिसके बाद पता चलता है, क्योंकि लड़की को जब पकड़ा जाता है तो उसी इमारत की 3री मंजिल पर जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ मजदूर लड़के जो होते हैं वो टंकी का सहायता लेकर छिपे थे ताकि किसी को पता ना लग सके वो लोग हैं। लड़की की आवाज, चीख पुकार सुनकर लोग वहां पहुंच तो गए थे, लेकिन जो दरिंदे थे वो वारदात को अंजाम देकर वहीं छिपे थे। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और उन लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें पता चलता है कि 17 साल का एक माइनर लड़का भी है। एफआईआर जो है बीएनएस की धारा 63, 64 के तहत दर्ज की गई होगी और इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के 3 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया होगा, क्योंकि लड़की जो है 18 साल की उम्र से कम है और इसके अलावा क्योंकि उसकी उम्र 13 साल है तो 16 साल से कम उम्र की
लड़की के साथ अगर इस तरह की हैवानियत होती है तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। और इसके अलावा अब अगर कानूनी पचड़े की बात कर ले तो धारा 63 और 64 जो है वो रेप और गैंगरेप के तहत डील किया जाता है। हालांकि इसमें मामला जो है अभी तक जो बताया जा रहा है वो रेप का है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है चीजें चेंज हो, क्योंकि वहां पर मौजूद जितने लोग थे उन्होंने ये देखा है और उस कांड को करते हुए उसमें सहमति थी, कंसर्न था, और बिना कंसर्न के लड़की को दबोचा गया था, उसकी इज्जत लूटी गई थी, वो भी माइनर लड़की के साथ। तो तमाम जो कानूनी दांवपेच है उसे अब उस पहलू से भी देखा जाएगा, क्योंकि मामला माइनर का है और इसमें जो एक लड़का बताया जा रहा है वो भी नाबालिग है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो 5 मजदूर बताए जा रहे हैं वो सीतापुर के बताए जा रहे हैं, उन्हें भी पुलिस ने डिटेन करके पूछताछ की है कि आखिर मामला क्या था, जिसमें पता चल रहा है कि लड़की का मेडिकल कराया गया है और मेडिकल रिपोर्ट अभी तो आना बाकी है, लेकिन देखकर ऐसे पुलिस का कहना है कि लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, ये मना नहीं किया जा सकता। जो उसका हुलिया था, जो उसका हालात था, वो देखकर पुलिस ने ये चीजें कही हैं। अब बता दें कि बीएनएस की धारा जो 63 है वो क्या कहती है, तो बता दें कि ये रेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है तब ये धारा लगाई जाती है, और कंसर्न नहीं है, यानी महिला जो है जिसके साथ ये चीजें हो रही हैं, आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो उसका कंसर्न नहीं है, तो इसके चलते बीएनएस की धारा 63 दर्ज की जाती है। इसके साथ ही अगर बता दें 64 में तो सजा सुनाई जाती है, वो 10 साल की सजा हो सकती है, वो आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, और इसके साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पॉक्सो एक्ट की धारा जो 3 है उसके तहत क्या कहती है, तो आइए आपको बता दें कि 18 साल से नीचे के बच्चे, उनके साथ अगर इस तरह की हैवानियत होती है, ऑल्दो वहां पर फिजिकल कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन आपने गलत तरीके से, आपका इंटेंशन क्लियर था, आपने उस बच्ची को या बच्चे को छुआ है, पेनिट्रेट करने की कोशिश की है, या किसी भी तरह से सेक्सुअली उसे हैरेस करने की कोशिश की है, तो ऐसे टाइम पर आप पर पॉक्सो की धारा 3 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाता है, जो कि इस केस में दर्ज किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस केस को लेकर छानबीन कर रही है। लड़की का मेडिकल कराया गया है और मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है।